ये ट्यूब्स दी हुई हैं हमें चार, जिसके एंड पे सोप फिल्म्स हैं। और ये दिया हुआ है हमको कि इनके रेडियस बराबर हैं सभी कर्वेचर्स के सोप फिल्म्स के, एंड दे आर ऑल इन इक्विलिब्रियम राइट नाउ। तो पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला केस है, कौन सा अनस्टेबल और कौन सा न्यूट्रल। अब इन्होंने यहाँ पे कुछ डेटा दिया है, मेरे को तो ज़रूरत नहीं पड़ी इसकी, तो आपको समझ में आया क्यों दिया है तो बताना मुझे। तो वैसे ही हो जाता है ये। तो हमें कंसेप्ट क्या लगाना है कि इक्विलिब्रियम का फंडामेंटल होता है कि सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम अगर उसकी जो एनर्जी है सिस्टम की वो एक लोकल मिनिमा पे हो। तो वही लिखा है, सो एनी सिस्टम इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज एट लोकल मिनिमा। इन दिस केस तो एनर्जी क्या है इस केस में, इट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ फिल्म्स, सो दैट शुड बी मिनिमम फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सोप फिल्म के केस में जो एनर्जी होती है वो होती है सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी मिनिमम करने के लिए जो एरिया है फिल्म्स का वो मिनिमम होना चाहिए। तो हम करेंगे क्या, पुश करेंगे एक साइड की फिल्म को थोड़ा सा, तो थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे इक्विलिब्रियम को। और अगर एरिया बढ़ गया सोप फिल्म्स का तो इसका मतलब कि वो इट विल अगेन ट्राई टू गेट टू द मिनिमम एरिया। तो इसका मतलब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। ठीक है, अगर एरिया बढ़ जाता है पुश करने पे। अगर पुश करने पे एरिया कम हो जाता है तो और कम हो जाएगा, फिर वो और कम होता जाएगा और वो कोलैप्स कर जाएगा, या मतलब कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा, लेकिन वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो वो हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला केस। अगर एरिया चेंज नहीं होता है तो वो हो गया न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ लेना आप। और फाइनली ये जो इन्होंने बोला है कि भाई इक्विलिब्रियम पे है ये, तो इन्होंने बोला है रेडियस इक्वल है। तो ये नहीं भी देते रेडियस इक्वल है तब भी अगर ये इक्विलिब्रियम पे हैं तो रेडियस इक्वल होने पड़ेंगे। ठीक है ना, क्यों होने पड़ेंगे भाई, जो रेडियस है उससे क्या आता है, प्रेशर डिफरेंस निकालते हैं, है ना। तो अगर बाहर P0 है लेट से, तो इस केस में हो गया P0 प्लस 4s/r। तो ये कर्व अगर इसका रेडियस सेम है ना, तो यहाँ भी अंदर हो गया P0 प्लस 4s/r, तो स्टेबल मतलब इक्विलिब्रियम हो गया ना। फिर अगर ये कर्व डिफरेंट होता रेडियस यहाँ पे, तो बाहर P0 है तो अंदर कुछ और प्रेशर आता, इधर आया P0 प्लस 4s/r1, इधर आता P0 प्लस 4s/r2, तो अलग अलग प्रेशर आ रहे हैं। तो वो एडजस्ट करता अनटिल दोनों का रेडियस वापस सेम हो जाए, और जब रेडियस वापस दोनों का सेम हो गया तो वापस वो इक्विलिब्रियम पे आ गया। तो चलें, मतलब रेडियस तो सेम होने ही पड़ेंगे अगर इक्विलिब्रियम वाला केस है तो वो चारों केस में रेडियस सेम है। अब हमें बताना है कि स्टेबल है या अनस्टेबल। तो पुश करते हैं भाई। ठीक है, तो इस वाले सरफेस को थोड़ा पुश किया तो ये थोड़ा बल्ज हो जाएगा, ये थोड़ा अंदर चला जाएगा। ठीक है, इधर किया तो ये थोड़ा और अंदर गया और ये थोड़ा फ्लैट हो गया, है ना। इस केस में पहला वाला थोड़ा फ्लैट हो रहा है, ये वाला ज़्यादा कर्व हो रहा है। इस केस में ये वाला ज़्यादा कर्व हो रहा है, ये वाला फ्लैट हो रहा है। इस केस में वापस ये वाला ज़्यादा फ्लैट हो रहा है, ये वाला ज़्यादा कर्व हो रहा है। इस केस में ये वाला छोटा हो जा रहा है और ये वाला थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। अब मैं थोड़ा एक सर्कल बना के दिखाता हूँ कि जैसे आपका ये सर्कल है ना, परफेक्ट स्फीयर है आपका। ठीक है, तो आप इस तरह से देखो, है ना। अब इधर से आप इसको, अब अच्छा ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ना, ये जो पार्ट है इसको इससे कंपेयर करो और ये जो पार्ट है इसको इससे कंपेयर करो, और ये बीच का जो पार्ट है ये वाला, ये तो चेंज हो नहीं रहा, है ना, दिस इज सेम। तो हमें ये पता है कि किसी भी मतलब इस तरह का जब आपके पास स्फीयर है ना, तो इसका मिनिमम वॉल्यूम और मिनिमम सरफेस एरिया स्फेरिकल शेप में बनता है। तो इसको जब आप यहाँ से दबाओगे तो ये छोटा होगा, ठीक है, और ये यहाँ से बड़ा होगा। तो इसका एरिया ऑब्वियसली जो स्फेरिकल है उससे ज़्यादा है, समझ रहे हो ना भाई। इसका एरिया कम हुआ, इसका बड़ा, लेकिन ओवरऑल जो एरिया है वो ऑब्वियसली जो पहले वाला स्फीयर था उससे ज़्यादा हुआ भाई। तभी तो आपका जो बबल है वो परफेक्ट स्फीयर क्यों बनता है, क्योंकि परफेक्ट स्फीयर में जो एरिया है वो मिनिमम होता है। तो यहाँ पे जब बीच वाला तो सेम है आपका मामला, लेकिन इधर वाला फ्लैट हो गया, इधर वाला बल्ज हो गया। तो अब ये जो नया आपके पास अजीबोगरीब चीज़ बनी इस तरह की, है ना, ऊपर का तो सेम है, फिर यहाँ पे इस तरह से बल्ज हो रहा है। तो इसका एरिया जो इनिशियल स्फेरिकल एरिया था उससे ज़्यादा है। इसका मतलब मज़ा नहीं आया। तो अगर बढ़ गया सरफेस एरिया इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब इस केस में भी ऐसा ही है, यहाँ से आपने ज़्यादा दबाया तो अब ये जो मैंने डायग्राम शुरू में बनाया था, ठीक है, ये वाला, इसमें ये वाला सरफेस के कंपेयर किया था और ये वाला सरफेस इससे कंपेयर किया था। इसमें उल्टा है, ये वाला सरफेस आप इससे कंपेयर कर लो और ये वाला सरफेस इससे कंपेयर कर लो, बीच वाला अगेन कुछ चेंज नहीं हो रहा है।
जब आपने इसको दबाया तो ये वाला वापस बढ़ के ऐसा हो गया, ठीक है, ये वाला, और ये वाला फ्लैट हो गया। सो अगेन ये वही पहले वाले जैसा केस है, ठीक है। तो ओवरऑल जो एरिया है वो ज़्यादा हो गया, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ तो इनफैक्ट परफेक्ट स्फीयर टाइप का दिख ही रहा है। तो परफेक्ट स्फीयर है तो यहाँ से आपने इसको किया फ्लैट, इसको किया ज़्यादा, ठीक है। तो ये एरिया अगेन ज़्यादा हो गया पहले वाले से। तो इन तीनों केसेस में आपका जो एरिया है वो बढ़ रहा है, तो अगेन इट विल ट्राई टू गेट बैक टू लेसर एरिया, मतलब स्मॉलर एरिया। तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब। इस केस में इंटरेस्टिंग है, तो इस तरह से दो बने हुए हैं। तो इस केस में वापस मैं बनाता हूँ, इस तरह से है, ठीक है। तो अब आप यही देख लो ना यार, इस तरह का अगर बबल है तो ऑब्वियसली ये नहीं है आइडियल केस। तो ये जब इधर से छोटा होगा और ये यहाँ से बड़ा होगा तो ये इस तरह का कुछ बन जाएगा फाइनली। दूसरे कलर से बना देता हूँ, ठीक है। ये ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अब वापस इन दोनों का कर्व जो है वो सेम हो जाएगा। तो ये वाला एरिया वापस मिनिमम है, ठीक है, और ये वाला एरिया ज़्यादा है। तो इसको पुश करने पे जो एरिया है वो कम हो गया, ठीक है। देख लो ना इधर वापस, तो ये एरिया मिनिमम है ना। ये मैंने हालांकि डायग्राम में ज़्यादा बना दिया, इतना बड़ा होगा नहीं है समझ रहे हो। तो ये इस तरह से कुछ बनेगा, ठीक है। इतना भी नहीं, और छोटा बनेगा इस तरह से। तो ये जो इसका एरिया है वो कम है, मिनिमम है, ठीक है। तो जैसे इसको पुश किया तो ये इस येलो वाले से इस रेड वाले की तरफ जा रहा है, तो कम एरिया की तरफ जा रहा है, तो एरिया इसका कम हो रहा है। तो नेट एरिया इज रिड्यूसिंग, देयरफॉर इट विल कंटिन्यू टू रिड्यूस अंटिल ये इस तरह का बन जाए मामला, परफेक्ट स्फीयर बन जाए। तो वापस ये ऐसा, ये बेसिकली ऐसा वाला केस है ना, ऐसा वाला केस जब ये बन जाएगा तब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा वापस। लेकिन यहाँ से तो ये डिस्टर्ब हो गया, तो ये वाला केस हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला। अब इन्हें न्यूट्रल का एग्जांपल दिया नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको कि सपोज़ आपका फ्लैट है, ठीक है, सोप फिल्म्स फ्लैट है। फ्लैट कब होंगी? जब अंदर बाहर प्रेशर बराबर होगा, ठीक है। अब जब आप इसको पुश करोगे तो ये वाली फिल्म आ गई यहाँ पे और ये वाली फिल्म चली गई यहाँ पे। तो एरिया दोनों का अब भी सेम है, पहले भी सेम है, तो एरिया चेंज हुआ नहीं, तो यहीं पे आके रुक जाएगा। तो वाला केस हो गया न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वाला, ठीक है भाई। तो ये चारों केसेस तो ये हो गए, और एक एक्स्ट्रा न्यूट्रल वाला मैंने आपको बता दिया, ठीक है।